हेलो राम राम जी, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब अच्छे होंगे। आप सबका वेलकम है साधना रियल ब्लॉग चैनल में। तो ये फ्राइडे के दिन शाम से शुरू हो रहा है ब्लॉग। बच्चे खा रहे हैं मुरमुरा और पप्स वगैरह, और फिर फ्राइडे के शाम को ही नाइट में खाना बनने जा रहा है मेरा। यहाँ ना मैंने मिर्ची, लहसुन, अदरक, प्याज, टमाटर सब इकट्ठे डाल के चॉपर में चॉप कर लिया है, क्योंकि आज ना सब्ज़ी थोड़ी बहुत जल्दी में बनाऊंगी, क्योंकि मेरा शिवा ना छोटा वाला लड़का जल्दी सो जाता है और उसे नींद लगने लगी है। टाइम काफ़ी हो गया है, तो बहुत जल्दी झटापट बनाऊंगी सब्ज़ी। अरवी है, अरवी आलू दो सब्ज़ी थी घर में, तो ऑप्शन ज़्यादा नहीं था, तो मुझे आलू से बेटर अरवी लगी, तो मैं सोच रही हूँ अरवी ही बना लूँ, क्योंकि आलू ना खाने का बिल्कुल मन नहीं करता। बट ज़्यादातर मेरे घर में आलू ही बनता है, क्योंकि बच्चे ना जैसे आलू, अरवी ऐसी चीज़ें खाते, लौकी, चिचिंडा, करेला, ये नेनुआ, ये सारी चीज़ें नहीं खाते हैं। क्या करें, तो बच्चों के साथ हमें भी खाना पड़ता है। तो बहुत ही झटपट से सब्ज़ी बनाऊंगी, क्योंकि सब कुछ इकट्ठे ही मैंने डाल दिया है, मसाले भी डाल दिया, हल्दी भी, और इसे अच्छे से भून लूँगी कम से कम जल्दी, जिससे पक जाए, क्योंकि अरवी ना आजकल पकती भी नहीं है। इसलिए बहुत सारे लोग उबाल के बनाते हैं सूखी वाली सब्ज़ी। पूड़ी के साथ सिर्फ अच्छी लगती है, मुझे रोटी के साथ बिल्कुल नहीं अच्छी लगती, इसलिए मैं उबाल के सूखी सब्ज़ी अरवी की कभी नहीं बनाती हूँ। जब भी बनाती हूँ तो पूड़ी के साथ बनाती हूँ बस। तो यहाँ फिर रोटियाँ बना दूँगी, जल्दी ये लोग खा लेंगे। शिवे को मैंने खाना भिजवा दिया है, और खुशी बच्चे मतलब सब लोग थोड़ा जल्दी ही खा लेते हैं, क्योंकि दिन भर ये लोग थक जाते हैं ना, सुबह से स्कूल, ट्यूशन, होमवर्क वगैरह वगैरह, खेलते भी रहते हैं थोड़ा बहुत, तो लेट हो जाता है। तो मुझे इसी तरह शाम के टाइम में बहुत जल्दी खाना बनाना पड़ता है, इसलिए मैं नाइट का कभी भी ज़्यादा सूट नहीं करती हूँ रूटीन, क्योंकि टाइम रहता ही नहीं। हर से मेरा सूट कर रहा है अभी फ़िलहाल। चलिए फिर हम सब खा पी के सो गए थे। ये सैटरडे का मॉर्निंग है, सैटरडे का। तो बच्चे गए स्कूल, उनके लिए मैंने सब्जी पराठा बना दिया है। वो सब स्कूल गए, नहा धो के कपड़े जो फेंके हैं वैसे ही पड़ा हुआ है। बर्तन जो ये लोग खाए थे दोबारा के वो पड़े हुए हैं। मॉर्निंग में तो शाम को ही मैं बर्तन धुल लेती हूँ, तो वो तो बर्तन साफ़ ही हो गए, लेकिन अभी सुबह का जो इकट्ठा हुआ है वो करना है, झाड़ू पोछा, तो सब कुछ काम ऐसे ही लगा रहता है। और इतनी बड़ी प्रॉब्लम हो गई है फ्रेंड्स ना, ये बीमारी है कि क्या चली है पता नहीं, लेकिन हाँ मतलब कहते हैं ना, जब कोरोना आया था तो ये था कि भैया कोरोना आया, कोरोना जो इंसानों के लिए था, अभी जानवरों के लिए भी बीमारियां आ गई हैं। तो इंसानों का तो मान लो कोई ऐसी चीज़ नहीं होती कि हम किसी और को दे सके, है ना, अपनी पर्सनल, लेकिन जानवरों का तो हम लोग दूध खाते हैं, उनका घी खाते हैं, तो उनकी परेशानियां हमको भी लग सकती हैं, क्योंकि जानवर हम सब के लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है हमारी लाइफ के लिए, क्योंकि वही हैं तब हम दूध घी खा पाते हैं ना। और दूध घी से बहुत सारी चीज़ें बनती हैं। यहाँ देखिए मैंने पोछा भी लगा लिया है, और आज तकिया मेरी अंदर वाली है, क्योंकि खोली मैंने निकाल ली है, उसे भिगो के रखूँगी, क्योंकि खोल जो है ना वो गंदी हो गई थी तकिया की। तो इस बारे में भी बताऊँगी फ्रेंड्स कि आखिर प्रॉब्लम हो क्या रही है। तो चलिए यहाँ भी लगा लेती हूँ अपनी राम कुटिया में काफ़ी दिन से ना मैंने कुछ बिस्तर उस्तर नहीं लगाया, क्योंकि स्पेस की वजह से मैं थोड़ा प्रॉब्लम में रहती हूँ। मुझे लगता है ज़मीन ही सही है, यही मैं एक दसनी या तो फिर क्या कहते हैं उसे, चटाई वगैरह डाल के एक तकिया लगा लेती हूँ, उसी में मैं लेट के आराम कर लेती हूँ, और खाट बिछा लेती हूँ ना, तो इसकी जगह जितनी है ना वो सब बिल्कुल पूरा रूम में बस खटिया ही दिखती है। तो मेरी राम कुटिया छोटी है, तो मैं इसमें भैया कुछ नहीं बिछाती, बस अकेले ऐसे रहने देती हूँ, कम से कम बैठने की तो जगह रहे, है ना। चलिए फिर पोछा ओछा हर जगह लगा लिया है मैंने, बस अब यहाँ देखो कितनी गंदगी हो रखी। बारिश के मौसम में ना हर जगह काई कचड़ा वचड़ा सब जम ही जाता है, कितना भी साफ़ करो। आंगन जो कि मैं अक्सर ही साफ़ करती हूँ, आप लोग देखते हो, लेकिन फिर भी जम ही जाता है। खाट हम लोग ना इवनिंग में बैठे थे यहीं, तो मैं यही फोल्ड करके रख दी हूँ, अब इसे हटा दी हूँ। चलिए फिर बस नहा के मिल रही हूँ। नहाने के बाद देखिए बर्तन धुल के यहीं रख दिया है मैंने, रखा है, इसको अंदर लेके जाऊँगी। काम मतलब इतना रहता है फ्रेंड्स कि मत पूछो, हम सब के पास रहता है, जेंट्सों के पास रहता है, उनका काम मतलब जो उनके लिए काम है उनका रहता है, जो हमारे लिए हमारा रहता है। काम तो रहता ही है ना, क्योंकि हम अपनी लाइफ में जब तक जिएंगे तब तक काम करेंगे, क्योंकि पेट है तो काम तो करना ही पड़ेगा, और करेंगे नहीं तो करेंगे क्या यार, जब काम नहीं करेंगे तो बैठे बैठे बोर हो जाएंगे, है ना। और दीरा तिवारी हैं, दीरा नाम है कि दायरा नाम है समझ नहीं आता, दायरा, मुझे तो दीरा ही लग रहा है। तो दीरा थैंक यू सो मच,
आप बहुत अच्छे अच्छे कमेंट करते हो डियर, लव यू सो मच। और आप कह भी रही थी कि साधना दी कोई सीख आप दे रही थी, मुझे याद बिल्कुल नहीं है कमेंट पूरा आपका, बट आप बहुत प्यारी हो ये मुझे लगता है, सो थैंक यू। देखिए कपड़ा मैंने भिगो दिया है, फिर थोड़ा सा तेल वेल लगाऊंगी फेस पे। और यहाँ ना मैंने कूलर ऑन कर लिया है क्योंकि गर्मी इतनी बिकराल है हमारी तरफ। उसका रीज़न है कि बारिश हो नहीं रही है, बारिश नहीं हो रही ढंग से। जैसे बादल चढ़ते हैं फिर थोड़ा बहुत बरसता है फिर निकल जाता है, तो ऐसे में ना गर्मी और बढ़ जाती है। तो ये सारी प्रॉब्लम है। बाल मैंने बना लिया है। चलिए फिर ये देखिए बच्चों के आने के पहले ही मैंने कपड़े उपड़े धुल लिया है, क्योंकि फिर ना अभी लंच बनाने लगूंगी। लंच बनाते बनाते बहुत दोपहर हो जाएगी, फिर मुझे लगता है चुपचाप मैं आराम कर लूँ। तो इसलिए आज मैंने जल्द ही धुल दिया है जिससे कपड़े सूख जाएं। और घर अभी साफ़ ही लगेगा काफ़ी देर तक, जब तक शरारत बच्चे नहीं करेंगे। और देखिए तुलसी माँ को भी प्रॉब्लम होने लगी है मेरी। आप लोगों को अगर दिख रहा, बहुत छोटे छोटे जीव हैं जो पत्ते खा रहे हैं, इसीलिए आप लोग को दिखा रहे हैं। बहुत छोटे छोटे हैं, ध्यान से आप लोग देखिएगा। तो ये कौन से जीव हैं और पत्ते क्यों खा रहे हैं ये मुझे आप लोग बता दीजिए, क्योंकि ना फिर मेरी तुलसी भी ख़राब हो जाती हैं। और मैं बिल्कुल नहीं चाहती कि मेरी तुलसी मैया हरी भरी से बिल्कुल भी बेकार हों। ठीक है, ये हरी भरी ही रहे, मैं यही चाहती हूँ। तो आप लोग ज़रूर बताइए कौन से जीव हैं और क्यों परेशान कर रहे हैं यार मेरी माँ तुलसी को। ठीक है, बताना ज़रूर फ्रेंड्स। तो तुलसी माता की प्रॉब्लम ये हो गई है। और इसी तरह ये वाला पेड़ जो मेरा है ना, ये जो लकड़ी जैसा खड़ा है, ये भी बढ़िया हरा भरा था। इसमें छोटी छोटी चींटियाँ लग गई थी और उन चींटियों ने इसको मतलब एकदम से ख़राब कर दिया। जड़ इसकी अभी तक हरी, इसलिए मैं काट नहीं रही हूँ इसको। सोच रही हूँ शायद ये उगे, जब एकदम से सूख जाएगा तभी काटूंगी, क्योंकि मुझे ये पता है कि पेड़ों को हरा काटना नहीं चाहिए। मुझे क्या सबको पता है, लेकिन बहुत सारी चीज़ें हम सबको पता होती फिर भी हम करते रहते हैं। जैसे कहते हैं ना चींटियों को नहीं मारना चाहिए, लेकिन चींटियाँ घर में अगर दिखती हैं तो कितना भी कोशिश करोगे फ्रेंड्स, पैर में पड़ ही जाएंगी, पोछा लगाओगे हाथों में पड़ जाएंगी, मतलब मर ही जाती हैं। हम कितनी भी कोशिश करें कि इसको मारेंगे तो हमें पाप लगेगा, बट वो कुछ चीज़ें पॉसिबल हो ही नहीं पाते कि हम उसे कर पाएँ अच्छे से, है ना। और चलिए, कुछ लोग मुझे सलाह दे रहे हैं कि गाय भैंसी का दूध अभी ना पिए, ना लीजिए, ना खाइए, ख़ास तौर पर गाय का दूध, क्योंकि गाय में ना, हाँ, गाय में कोई बीमारी फैल रही है इस टाइम गायों को, तो वो दिक्कत हो रही। तो दूध में भी शायद इन्फेक्शन थोड़ा बहुत हो जाए, तो बहुत सारे लोग ना दूध बंद कर रहे हैं गाय का। मेरे घर में गाय का ही दूध आता है। अभी फ़िलहाल हमारी तरफ इतना ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं है। जब इधर भी कोई चीज़ सुनाई देगी इस बारे में तो मैं बिल्कुल बंद कर दूँगी, क्योंकि अपने स्वास्थ्य के साथ, अपने बच्चों के स्वास्थ्य के साथ हम लोग खिलवाड़ नहीं कर सकते हैं। तो बंद कर दूँगी। फ़िलहाल अभी कोई प्रॉब्लम नहीं है हमारी तरफ, तो अभी चल रहा है जब तक चल रहा है। जब मुझे लगेगा कि हाँ सुनाई देने लगा, इधर भी कोई केस आया है गाय का, तो मैं ज़रूर बंद कर दूँगी। ठीक है, चलिए फिर मैं मिलूँगी आप लोगों से कोई अच्छी सी न्यू वीडियो के साथ। आई होप कि आप सबको अच्छा लगा होगा। आज ब्लॉग में कुछ खास तो नहीं था, जितना भी था। बाय बाय, थैंक यू सो मच।